नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। देखो दोस्तों, दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट हम पढ़ रहे हैं और इसकी पहली 2 वीडियो अपलोड की जा चुकी है, या इसकी तीसरी वीडियो है। और इसमें हम कुछ और अलग प्रकार जो इस टॉपिक से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं या पूछे जा सकने की संभावना है, सब प्रकार का एक एक प्रश्न या 2-2 प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। तो देखिए फिर मैं इतना मानकर चल रहा हूं कि जो दिशा के बारे में मैंने आपको बताया था वो आप समझ चुके होंगे। और अब जो है सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है और प्रश्न में कहा गया है कि आर पी के पश्चिम में है। यदि आर, देखिए नया प्रकार है, आर पी के पश्चिम में, अगर आर यहां है तो इसका मतलब है कि पी यहां होगा, तभी आर जो है वो पी के पश्चिम में होगा। और आगे कहा है कि टी एस के पूरब में है। फिलहाल तो हम यह तय नहीं कर सकते कि कहाँ टी है कहाँ एस है। चलिए अगली लाइन देखिए, पी एस के उत्तर में है। पी जो है वो एस के उत्तर में है, इसका मतलब है जो एस है वो नीचे है और एस के उत्तर में है पी। अब दूसरी लाइन देखिए कि इसमें कहा था कि टी एस के पूरब में है। एस के पूरब में कौन है? टी। टी एस के पूरब में है। तो बताएं कि आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है? आर के सापेक्ष टी, हमको ये डायरेक्शन जो है निकालनी है, किस दिशा में है। तो आप कहेंगे कि इस तरफ है उत्तर, माफ करिए पूर्व, और इस तरफ दक्षिण। तो क्या हो गया? दक्षिण पूर्व। आर जो है, आर के सापेक्ष टी जो है वो दक्षिण पूर्व में है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बिल्कुल ठीक ऐसा ही प्रश्न है और ये है आपके सामने कि एच आर से पूरब की ओर है। एच जो है वो आर से पूरब की ओर है। एच आर से पूरब की ओर है तथा डी से उत्तर की ओर है, और ये डी से उत्तर की ओर है। ये एच की स्थिति, ये आर की, ये डी की, डी से उत्तर की ओर है। तो बताइए डी आर से किस दिशा में है? डी जो है वो आर से किस दिशा में है? ये डायरेक्शन हमको निकालनी है और ये हो जाएगी हमारी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रकार भी समझ लीजिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ए बी सी डी 4 लोग ताश खेल रहे हैं। ए बी सी डी 4 लोग ताश खेल रहे हैं। ए और बी आपस में जोड़ी है। अब देखिए ए बी सी डी 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। इन्होंने कहा है कि ए और बी आपस में जोड़ी है, इसका मतलब कि सी और डी भी आपस में जोड़ी होगी। ए के सामने बी बैठा होगा, सी के सामने डी बैठा होगा। ये बात इतनी ही तय इस प्रश्न से हो जाती है। आगे इन्होंने कहा है कि डी का मुख उत्तर की ओर है। चलिए इसको हटा देते हैं। डी यहां बैठा होगा, ये उत्तर है, तभी तो उसका मुंह उत्तर की ओर होगा। और हमें पता है कि डी का जो जोड़ीदार है वो सी है, ठीक है, तो इसके सामने सी होगा। आगे प्रश्न में कहा है ए का मुख पश्चिम की ओर है। यहां ए होगा तभी उसका मुख इस तरफ पश्चिम है और उसका मुख जो है पश्चिम की ओर होगा। ए का मुख पश्चिम की ओर है तो बी का मुख किस दिशा में होगा? पूर्व की ओर होगा। तो बताइए किसका मुख दक्षिण की ओर है? दक्षिण की ओर किसका मुख है? दक्षिण की ओर है सी का। सी जो है वो दक्षिण दिशा में नीचे की तरफ देख रहा है। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? चलिए फिर देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया होगा और प्रश्न में कहा जा रहा है कि अगर, देखिए लिखते हैं यहां से a मल्टीप्लाई बी, और इसका अर्थ है कि a बी के दक्षिण में है। ए बी के दक्षिण में है। फिर कहा जा रहा है कि ए प्लस बी, और इसका अर्थ होता है कि ए बी के उत्तर में है। a% बी, और इसका अर्थ है कि ए बी के पूर्व में है। a माइनस बी, इसका अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तो हमको बताना ये है, अच्छा फिर इन्होंने कुछ दे रखा है आगे
कि यदि P प्रतिशत Q प्लस R माइनस S, ये इन्होंने दे रखा है और कहा है कि S Q के प्रति किस दिशा में है, S Q के प्रति किस दिशा में है। बनाते हैं फिर। तो ये देखिए A B के पूर्व में है, इसका मतलब है कि P Q के पूर्व में है। अगर Q ये है तो P निश्चित ही यहाँ होगा। आगे लिखा है कि Q प्लस R, मतलब A B के उत्तर में है तो Q R के उत्तर में होगा। Q जो है वो उत्तर में होगा किसके, R के। और आगे R माइनस S, A माइनस B, A B के पश्चिम में है तो R जो है वो S के पश्चिम में होगा, R S के पश्चिम में होगा। तो उन्होंने कहा है कि Q के सापेक्ष बताइए, Q के सापेक्ष Q के प्रति S किस दिशा में है। Q ये है, S ये है। तो ये जो दिशा है ये दक्षिण पूर्व है। मान लीजिए यहां से यहां भी होता है ऐसा, अगर तो भी ये दिशा दक्षिण पूर्व ही कहलाती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दिशा दक्षिण पूर्व ही कहलाती। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? आज थोड़ा स्वास्थ्य खराब है इसलिए क्षमा चाहता हूं। अगले वीडियो में बहुत अच्छे सवालों के साथ जो यूपीएसआई, एमपी पुलिस या तमाम जो हाल ही में परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के साथ आपके साथ जल्दी ही मिलूंगा। धन्यवाद दोस्तों।